नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की उस स्कीम के बारे में जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख रुपए तक के लोन पर आपको 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी और सर्विस सेक्टर की यूनिट के लिए आपको 20 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी। अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग सब्सिडी है जो 10% से लेकर के 35% तक चलती है। डिपेंड करेगा कि हम जो एप्लीकेंट हैं उनकी कैटेगरी कौन सी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक स्क्रीन चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये योजना है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP इसको बोलते हैं। और ये जो योजना है आप KVIC से या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC जिसको हम बोलते हैं, आपका जो भी नज़दीकी DIC ऑफिस है वो इसमें नोडल एजेंसी है। अगर आप रूरल एरियाज से हैं तो आपकी जो KVIC है वो आपकी इसमें नोडल एजेंसी का काम करेगी। तो पीछे आप देख सकते हैं एक FAQ की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है गवर्नमेंट पोर्टल से। तो इसमें है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी। तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रखा है और 20 लाख रुपया जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए रखा हुआ है। अब एक हमारे मन में डाउट आता है कि साहब लैंड की कॉस्ट को क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा क्या? तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया हुआ है, लैंड की कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। अब बात करते हैं कि मार्जिन मनी और सब्सिडी का कैसा रहेगा। तो मार्जिन मनी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में अर्बन में 15% है और वहीं अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे SC ST हैं, OBC है, माइनॉरिटीज़ हैं या वुमन है, एक्स सर्विसमैन या हिली या बॉर्डर एरिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको अर्बन एरिया में 25% की सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जनरल कैटेगरी में आपको 25 रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में 25% और स्पेशल कैटेगरी में आपको 35% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। अब उसके बाद में अगला जो FAQ है वो है कि कंपोनेंट क्या होंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट के। तो दोस्तों कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें जो हमारा टर्म लोन है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो और हमारी जो लिमिट बनेगी वर्किंग कैपिटल की वो, ये दोनों हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट माना जाएगा। जनरल कैटेगरी को जो है 10% कंट्रीब्यूशन लगाना है और स्पेशल कैटेगरीज को 5% कंट्रीब्यूशन खुद की मार्जिन मनी के रूप में लगाना रहता है। बेनिफिशियरी सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कोई फॉर्मेशन में बेनिफिट ले पाएंगे तो जी नहीं, आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। बैंक की बात करें तो सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, RRBs जो हैं वो सारी की सारी इसमें एलिजिबिलिटी में आती है। आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो ऑनलाइन सबमिट होनी है और KVIC या DIC की KVIC की साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो या अपने DIC सेंटर से भी आप जाके डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया की बात करी जाए तो विलेज इंडस्ट्री जो होगी इसमें दिया हुआ है कि लोकेटेड होना चाहिए रूरल एरियाज़ में और अगर अर्बन एरिया है तो विच प्रोड्यूसेस रेंडर्स एनी सर्विसेज विद और विदाउट द यूज़ ऑफ पावर। तो ये आप देख सकते हैं डिटेल्स में। रूरल एरियाज़ में क्या है तो रूरल एरियाज़ में वहाँ का डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, स्टेट का लोकल का डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद में मेन जो आता है कि साहब कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए क्या। तो कोलेटरल सिक्योरिटी हमें 10 लाख रुपए तक नहीं चाहिए, बाकी उसके ऊपर हमें कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक मांगता है। ये प्रैक्टिकली जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल पोजीशन ये है और हम सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हैं और हमारी फैमिली में सेल्फ और स्पाउस को इंक्लूड किया गया है। सेकेंड लोन के लिए हमें वहाँ डिनाई कर दिया जाएगा। सेकेंड लोन का मतलब है हमने एक बार बेनिफिट लिया, उसका एक्सपेंशन के लिए हम अगर जाएँ तो हमें बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में ये गवर्नमेंट की सब्सिडी है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है और कैटेगरीज जैसा हमने ऊपर भी बताया, एक बार आपको वापस बता दूं। जनरल कैटेगरी है तो 10% और स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ऑन कंट्रीब्यूशन जो होगा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें हमारा नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड है। सारे बिजनेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, कुछ एक छोटी सी नेगेटिव लिस्ट है जो बिजनेस अगर हम करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि मीट की प्रोसेसिंग हो गए, कोई स्लाटर हाउस हमने ओपन किया है तो उसमें हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तंबाकू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, बीड़ी, पान, सिगरेट वगैरह का कोई बिजनेस होगा तो वो हमें उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में हम बात करें
कि जो ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो तो उसमें भी हमें कोई तरह के बेनिफिट गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं देगी। पोल्ट्री फार्म आप ओपन करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। मधुमक्खी पालन करते हो तो भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट आपको सरकार नहीं देगी। तो कुल मिलाकर के ये एक छोटी सी नेगेटिव लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी तरह का बिजनेस करते हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको स्कीम का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने में आती है कि कई बार लोगों को ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी के अभाव में वो या तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं या प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर इस स्कीम से जुड़ी हुई कोई भी और आपको जानकारी चाहिए हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की तमाम सूचनाएं और इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सके उसके लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।